एक युद्ध शुरू हुआ। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ सुप्रीम गाय, वो भी साफ साफ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने नोटिस किया, उसकी एनर्जी किसी ट्रेन की तरह है। गोकू, क्या तुम धीरे नहीं हाँफ सकते? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना। गोकू, तुम्हारा मतलब वो भी तुम्हारे साथ है? हाँ सही समझे। क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? दोनों में से एक को भी पता ना चलने पाए। अगर पता चलेगा तो जानते हो ना क्या होगा। ओ हाँ हाँ सही कहा, हालात बहुत जल्दी हाथ से निकल जाएंगे। उसके सामने लॉर्ड बीरस की बात नहीं करनी है, समझ गया? लॉर्ड बीरस वो क्या चीज है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। क्या उसका स्वाद रूट बियर जैसा है? ओह हाँ हाँ सही समझे, लॉर्ड बियर, उसका भी टेस्ट बिल्कुल रूट बियर जैसा ही है। कुछ भी नहीं, यहाँ असली बात कुछ और ही है, वरना आप इतने नर्वस नहीं होते। देखो सच्चाई ये है कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है? ओह, अब तो और मन कर रहा है बात जानने का। हम बताइए ना। कोई फायदा नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप सुप्रीम काय से बात कर रहे थे ना, मैं सीधा जाके उनसे ही पूछता हूँ। नहीं ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसमिशंस मत करना, अपनी उंगलियां नीचे करो, मैं बताता हूँ। सुप्रीम काय को मत बताना कि तुम्हें यह मुझसे पता चला, ठीक है? हाँ तो बात ऐसी है गोकू कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे देवता हैं जिनका काम है जीवन को जन्म देना और उसकी रक्षा करना, जैसे सुप्रीम काय। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका मकसद है तबाही। पता नहीं इस बार और कितने प्लैनेट्स उसके आतंक का शिकार होंगे। वीरस द डिस्ट्रॉयर वापस जग गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ कुछ दशकों की शांति, क्या हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं? तुमने अपनी लड़ाई की पोशाक क्यों पहनी है? तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत शक्तिशाली होंगे, है ना? हाँ शक्तिशाली तो होगा ही। फिर तो उनके साथ दो हाथ करने में मजा आ जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना भी? वीरस द डिस्ट्रॉयर के पास पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति है। तुम उसकी ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कोई उसे अजीब नजर से देखेगा तो वो उसकी दुनिया नष्ट कर देगा। सुप्रीम काय की पैंट भी गीली हो जाएगी अगर वो उसके सामने आ जाए। क्या तुम सुन रहे हो? वैसे मैंने उनके ताकतवर होने की बात सुनी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लॉर्ड बीरस उठिए, जागने का वक्त हो गया। और वापस सो मत जाना। याद रखना वो आप ही थे जिसने उस अलार्म बम को आज फटने के लिए सेट किया था। मैं नहीं चाहता कि आप देर तक सोए रहो और आपका बैकअप अलार्म। ठीक है वेस, मैं जाग गया। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप पिछली बार की तरह 15 साल देरी से उठो और फिर सुस्ती के साथ जागो। लेकिन अगर आपको थोड़ा और लाड़ प्यार चाहिए तो मैं आपके लिए अपनी सुंदर आवाज में एक गाना गाकर आपको उठा सकता हूँ। नहीं। मैंने कहा मैं जाग गया हूँ, पर उठने का मन नहीं कर रहा।
यूपी बोर्ड के आर्ट्स के बच्चों 18 फरवरी से हमारी बोर्ड एग्जाम है और अब 2 महीने से भी कम बचे हैं। टेंशन हो रही है ना, मत करो, क्योंकि मैं आ गया हूं आपको वो संभावित प्रश्न बताने के लिए जिसमें से 80% से ज्यादा पेपर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए और आपको एक टॉपर की तरह लिखना सिखाने के लिए। मुझे आरामदायक नींद के लिए कम से कम 50 साल सोने की जरूरत है। 39 साल तो दोपहर की झपकी के बराबर है। लॉर्ड बीरस, मुझे अच्छे से याद है कि आपने ही उठने के लिए ये वक्त चुना था। और वैसे आज का ही वक्त क्यों चुना आपने? कुछ है जो मैं खुद चेक करना चाहता था। एक बात बताओ बेस, जब मैं नींद पूरी कर रहा था तब क्या निकम्मा फ्रीजा मेरे लिए प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने में कामयाब हो पाया? जी हाँ, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुन के अच्छा लगा। मैं वहाँ के बेवकूफों को सुधरने के लिए 10,000 साल दे सकता था, फिर भी वो परेशानी ही पैदा करते हैं। मैं खुद भी उनके प्लेनेट को उड़ा सकता था, लेकिन मेरे वक्त की बर्बादी होती। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? इससे अच्छा मैं झपकी ले लूं। हालांकि मुझे फ्रीजा कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। उसमें बहुत घमंड है। अगर हम कहीं टकराए तो उसे कीड़े की तरह मसल दूंगा। सॉरी, पर यह अब मुमकिन नहीं, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब किसी ने फ्रीजा को हरा दिया। क्या कोई है जो फ्रीजा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? यकीन ना हो तो देख लीजिए। अजीब है, लग रहा जैसे इसे पहले भी कहीं देखा है। नारंगी और नीले पोशाक वाला कौन है? वो एक सेयन है और उसे दोनों नामों से जाना जाता है, कैकरॉट और गोकू। तुमने कहा कि प्लेनेट वेजिटा तबाह हो गया। मुझे लगा सारे सेयन्स मारे जा चुके हैं। जी हाँ, ये सच है। उनमें से ज्यादातर मारे गए थे। हालांकि कुछ जो उस समय दूसरी दुनिया में थे वो बच गए। इनमें उनके किंग का वंशज प्रिंस वेजिटा भी शामिल है। सेयन्स के बाल तो काले होते थे ना? मानना पड़ेगा, मैं हैरान हूं। फ्रीजा एक सेयन के हाथों मारा गया। वैसे सेयन्स ने एक नई टेक्निक सीखी है जिसमें वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपनी शक्तियों को उनकी सीमाओं तक ले जाते हैं और बन जाते हैं सुपर सेयन। क्या कहा तुमने? सुपर सेयन? सुपर सेयन? सुपर सेयन कहा? समझ गया, यानी मैंने यही देखा था। क्या कहा? क्या देखा था? याद करने दो, कुछ तो सुपर सेयन जैसा ही। सुपर सेयन गॉड। हाँ, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं एक सुपर सेयन गॉड के साथ लड़ रहा था। बिल्कुल इसी तरह दिखता था वो। अच्छा, तुम समझ रहे हो ना क्या था ये? एक भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी। क्या आपको यकीन है कि वो बस एक सपना नहीं था?